चलिए ये जो है एमसीक्यू, ये है आपका 22 जुलाई। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब देखिए कहता है कि विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 19th। तो 19 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वो है आपका नेशनल हैंडलूम डे। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। कहता है कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन। तो यूक्रेन का नया प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? ये है आपका यूलिया। अब आइए अगला क्वेश्चन। कहता है कि विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनहेंस। तो भारत सरकार के किस स्कीम मतलब किस योजना के तहत इंडिया का जो एनर्जी पावर है उसे इनहेंस किया गया है? ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा अदिति स्कीम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है कि वेयर डिड द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्ट द आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम। तो हमारा डिफेंस सिस्टम है, क्या नाम है? आकाश प्राइम एयर डिफेंस सिस्टम। तो कहता है कि इंडियन आर्मी ने इसे कहाँ पे टेस्टिंग किया है? तो ये आपको किया है लद्दाख रीजन। अब आगे देखिए, कहता है कि विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी मतलब साफ सुथरा वाला जो शहर है वो कौन सा है? ये है आपका भोपाल। आगे देखिए, कहता है ड्रोर फर्स्ट या ड्रोर वन इज द मोस्ट एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ विच कंट्री। तो ये जो ड्रोर फर्स्ट है, तो ये एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो किस कंट्री से ये बिलोंग करता है ड्रोर वन सैटेलाइट? ये होगा आपका इजराइल। कम्युनिकेशन मतलब ये जो टेलीकास्ट वगैरह होते हैं, जो फोन सेवा चलती है नेटवर्किंग, ये। आगे देखिए, कहता है कि एंड्रे रसेल, अब ये जो है खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? मतलब कहाँ किस कंट्री से है? खेल संबंधित है क्रिकेट से, किस कंट्री से है? ये है आपका वेस्ट इंडीज। कहता है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट टू ग्रांट एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्मिंग। तो पहला ऐसा कौन स्टेट है जिसे कृषि का दर्जा दिया गया और लाइव स्टॉक का और पोल्ट्री फार्म का? लाइव स्टॉक मतलब जो कैटल होते हैं ना, मवेशी, इन लोग को जो रखते हैं इनको बोलते हैं लाइव स्टॉक। तो इनका हो जाएगा आंसर महाराष्ट्र। आगे देखिए, कहता है कि इंडिया फर्स्ट ट्रैवल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो तो कहता है कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो किया गया सबसे पहले किस मतलब किस स्टेट के ट्रैवल का जीनोम सीक्वेंस किया गया? ये आपका होगा गुजरात में जो ट्रैवल्स है यहाँ का। जीनोम सीक्वेंस करने से क्या करेंगे? तो मान लीजिए किसी एरिया का अगर हम जीनोम सीक्वेंस पता कर लिए, इससे बेनिफिट क्या होगा कि क्या क्या उसमें डिमेरिट्स है। मान लीजिए कोई डिजीज है वहाँ पे, तो उस डिजीज को कैसे सही किया जाएगा, ये सब चीजें। ठीक है ना, तो जीनोम सीक्वेंसिंग फर्स्ट स्टेट के जो ट्रैवल्स का किया गया वो है स्टेट गुजरात। आगे देखिए, कहता है कि विच कंट्री इज प्लानिंग टू अलाउ वोटिंग राइट्स टू 16 and 17 years old। अब कहता है कि कौन सा कंट्री जो है 16 से 17 साल के बच्चे को क्या कर रहा है? वोटिंग राइट्स दे रहा है, मतलब मतदान करने का अधिकार दे रहा है। हमारे यहाँ कितने साल का है? कम से कम आपके 18 साल होने चाहिए तब वोटिंग राइट्स दे सकते हैं। तो किस कंट्री में 18 साल ना होके 16 से 17 साल, तो 16 से 17 साल का वोटिंग का अधिकार दिया गया है, वो है आपका इंग्लैंड। ठीक है, चलो आगे देखो। कहता है कि नीतू चंद्रा एंड क्रांति प्रकाश झा
अब इसे अपॉइंट किया गया SVEP आइकॉन्स किस स्टेट के लिए? तो इसका आंसर होगा बिहार। अब आगे देखिए, कहता है कि डायरेक्टर ऑफ HAL, है ना? तो HAL जो है, अब इनको जो इनके लिए जो डायरेक्टर बनाया गया है, किनको बनाया गया है? तो इनको बनाया गया है बारह का, ये होगा ए, अजय कुमार श्रीवास्तव। ठीक है ना? एक सेकेंड। अब ये जो है कभी कभी पूछ लेगा कि HAL का फुल फॉर्म क्या है। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जैसे फ्लाइट है ना, एविएशन सिस्टम, उससे रिलेटेड काम होती है, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आगे देखिए, कहता है कि वेयर वाज द नेशनल सल्याकॉन 2025 ऑर्गेनाइज। तो नेशनल सल्याकॉन ये जो 2025 है, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ये है आपका न्यू दिल्ली। आगे देखिए, कहता है वन रोड वन डे, मतलब एक सड़क एक दिन में बनेगा, यह स्कीम जो है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अप्रूव की गई है? तो वो है दिल्ली में। एक दिन में एक रोड कंप्लीट। अब देखो, यहाँ पे लिखा है स्टेट या यूनियन टेरिटरी। स्टेट का क्या मतलब है? स्टेट को जो चलाता है वो होता है CM, और यूनियन टेरिटरी को कौन चलाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो कितने यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे CM है? एक हो गया दिल्ली, दूसरा पौंडीचेरी, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। चलो आगे देखो, कहता विच मिनिस्ट्री अनाउंस द नेशनल इनोवेशन अवार्ड्स ऑन 21 जुलाई 2025। तो 21 जुलाई 2025 को किस मिनिस्ट्री ने नेशनल इनोवेशन अवार्ड्स को अनाउंस किया, घोषणा किया गया? तो ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी। आगे देखिए, कहता विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ट्रायल फ्लाइट ऑफ एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रोन ऑन 21 जुलाई 2025। अब ये देखिए, कहता है कि अपना देश खुद का जो है ड्रोन मतलब ड्रोन बनाया गया है। ये ट्रायल मतलब फ्लाइट, मतलब जैसे ड्रोन सिस्टम है, तो ड्रोन बनाया गया किस कंट्री के द्वारा? तो वो है अपना इंडियन नेवी के द्वारा। छोटे छोटे जहाजों की तरह होते हैं ड्रोन, तो वो है इंडिया ने डेवलप किया है और अभी ट्रायल में चल रहा है। ये देखिए, कहता है कि हु विल होस्ट द फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक्स मीट। तो फर्स्ट इंडियन ओपन एथलेटिक्स को मीट जो हुआ था, इसकी होस्टिंग कौन कर रहे हैं? तो होस्टिंग कर रहे हैं पटना। अब आगे देखिए, कहता है कि विच इंडियन रेसलर्स वॉन गोल्ड मेडल्स एट द बुदापेस्ट रेसलिंग कंपटीशन। तो बुदापेस्ट रेसलिंग कंपटीशन में इंडिया का कौन सा रेसलर जीता हो? ये है आपका सुजीत, हर्षिता और अनिकेत। आगे देखिए, कहता है कि द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग वाज फोकस्ड ऑन व्हाट इश्यूज। तो ये होगा आपका ग्लोबल कॉर्पोरेशन। आगे देखिए, कहता थ्रू विच प्रोसेस वर 8 चिल्ड्रन बोर्न यूजिंग DNA फ्रॉम 3 इंडिविजुअल्स। तो 8 बच्चे जन्म लिए हैं जहाँ पे 3 अलग अलग इंडिविजुअल्स का DNA उसमें यूज किया गया। तो ये होगा आपका IVF प्रोसेस के द्वारा। IVF क्या होता है? तो मान लीजिए, जैसे ये मेल है, मेल का क्या हुआ, स्पर्म लेके, ठीक है, और फीमेल का ओवम, इस स्पर्म को और इस ओवम को एक कल्चर डिस्क में तैयार किया जाता है, और जब जायगोट बन जाता है, इस जायगोट को फीमेल के यूट्रस में डाल देते हैं। ये है IVF सिस्टम। आगे देखिए, कहता है कि हु व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्चिंग द ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रमोट इनोवेशन एंड बिजनेस। कहता है व्हाट डिड PM मोदी अनाउंस फॉर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द मोतिहारी रैली। तो मोतिहारी रैली के दौरान जो है प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसके लिए मोदी साहब ने क्या अनाउंस किया है?
तो इनके लिए अनाउंस किया गया था 15,000 का इंसेंटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच इंडियन कंटिजेंट वाज फैसिलिटेटेड सॉरी फेलिसिटेटेड बाय अमित शाह फॉर 2025। तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स टीम। अब नेक्स्ट देखिए, कहता है कि विच इंस्टीट्यूट वाज इनोवेटेड टू प्रमोट एवीजीसी एक्सआर स्किल्स एंड द क्रिएटिव इकोनॉमी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आईआईसीटी मुंबई। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉन्चिंग एनएफसीएसटीआई 2.0। तो इसका बहुत सीधा आंसर है, इसका होगा बिल्डिंग ए फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस। ठीक है, यहीं तक। नेक्स्ट है आपको अगला